सर इंस्पेक्टर साहब, मैं गफूर खान, कांदीवली ईस्ट में जो मुबीन अपार्टमेंट है ना, मैं वहाँ रहता हूँ। आप बैठिए। कहिए क्या बात है? मेरा बेटा सुबह 8 बजे कॉलेज के लिए गया था, लेकिन 12 बज रहे हैं, अभी तक घर नहीं पहुँचा सर। देखिए गफ्फार साहब, क्या है कि आजकल यंगस्टर जो है ना, उनको पार्टी शार्टी का बड़ा भूत सवार है। समझ रहे हैं ना आप? हो सकता है अपने दोस्तों के साथ में कहीं पार्टी वार्टी करने चला गया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को ऐसी कोई आदत नहीं है, वो काबिल बेटा है मेरा। आप उसके दोस्तों को फोन करिए, पता करिए। नहीं, उसके सारे करीबी दोस्तों को फोन किया है, सबका कहना यही है कि उनके साथ वो नहीं है। जी। कोई गर्लफ्रेंड? नहीं इंस्पेक्टर साहब, 17 साल का लड़का है सर, वो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी। अरे गर्लफ्रेंड होगी भी तो आपको बताएगा थोड़ी, आपको मालूम कैसे पड़ेगा? है खैर, देखिए 24 घंटे के पहले हम कोई भी रिपोर्ट गुमशुदा की दर्ज नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप? लेकिन फिर भी आपके पास कोई तस्वीर है? जी है। एक मिनट, ये क्या नाम बताया इसका? शकील खान। शकील खान। आप इत्मीनान रखिए, आसपास के जितने भी थाने हैं हम इसको सर्कुलेट कर देंगे वहां पर। इंस्पेक्टर साहब, हमारा एक लौता बेटा है, इसकी अम्मी का रो रो के बुरा हाल हो गया है, मेहरबानी करिए सर, प्लीज सर। आप जाइए, आराम करिए, आपका बेटा घर आ जाएगा, ठीक है? मीना जी सर। इनकी डिटेल ले लो। ओके सर। मे आई कम इन सर? जी सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूं सर। मैं करता हूं सर। ओके। हाँ मीना बोलो। सर, विरार पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल यादव का फोन आया है। विरार स्टेशन की पटरी पर एक कटी हुई लाश मिली और साथ में एक ये आईडी कार्ड मिला है सर। कहाँ पर मिला ये? सर, ये विरार ट्रेन की पटरी पर। ये तो गफ्फार खान के बेटे शकील खान की आईडी है। या अल्लाह। हाँ इंस्पेक्टर, मेरा बेटा नहीं है ना? हाँ? नहीं है ना? शकील। इंस्पेक्टर साहब, एक बार देख लेने दीजिए। अल्लाहू अकबर। आइए डॉक्टर रिया। हेलो सर। रिपोर्ट मिली? जी, ये लीजिए। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? शकील की मौत उसके टुकड़े करने से नहीं बल्कि जहर से हुई है। क्या? जी। आपके कहने का मतलब यह है कि पहले उसको जहर पिलाया गया, बाद में उसके टुकड़े किए गए? जी नहीं सर, उसे जहर पिलाया नहीं गया, सुंघाया गया है। व्हाट? जी। शकील को किसी ऐसी जगह पे बंद करके रखा था जहाँ ना तो हवा अंदर आ सकती थी और ना ही बाहर जा सकती थी। शायद वहाँ कुछ सल्फाज की गोलियाँ थी जिसकी वजह से उसका दम घुटा और मौत हो गई। और एक बात सर, शकील की बॉडी में ना कुछ गेहूं के दाने भी मिले हैं। उसको मारने के बाद उसके बॉडी के टुकड़े करके फेंक दिए। ऐसी? आपके कहने का मतलब यह है कि जिस पेटी में उसको बंद किया गया था उसमें गेहूं था, उस गेहूं को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल डाले गए थे, उस केमिकल के सफोकेशन की वजह से उसकी मौत हुई। जी हो सकता है। एनीवे, थैंक्स अ लॉट। जी थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गफ्फार साहब, माफी चाहूंगा कि ऐसी मुसीबत के वक्त मैं आपसे पूछताछ करने आया हूं। क्या करें, हमारी जिम्मेदारी है। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, पूछिए क्या जानना है और क्या पूछना है। शकील की किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर आपका किसी के साथ पैसों का लेन देन या पुरानी कोई रंजिश? न मेरी न शकील की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, न पैसों के लिए और न ही अल्फाजों के लिए। कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी किसी के साथ।
कोई दुश्मनी नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, एक सलीम नाम के आदमी के साथ शकील का झगड़ा भी हुआ था और 2 दिन पहले दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी और सलीम ने शकील को जान से मारने की धमकी भी दी थी। ये सलीम रहता कहाँ है? वो हमारे सामने वाली बिल्डिंग में। सलीम को उठाने की तैयारी करो। ओके सर। अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ आपके घर आ जाऊंगा या फिर आपको बुला लूंगा। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलता हूँ। तुमने शकील का कत्ल क्यों किया? साहब, मैंने शकील को नहीं मारा साहब। माँ कसम, आप उन मुंबई में था ही नहीं साहब। झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है तू। देख, शकील को तूने क्यों मारा, सच सच बता दे। मैं तो उससे वादा करता हूँ तेरी सजा कम करवा दूंगा। साहब, मैं इंदौर गया था। आप उनके मामा की लड़की की शादी में गया था साहब। फिर झूठ बोल रहा है तू। सलीम, फिर झूठ बोल रहा है तू। सच सच बता दे। साहब, आप उनका नाम सलीम है और सलीम कभी झूठ नहीं बोलता है। चाहो तो आप पता कर लो साहब। मीना, पता लगा जब शकील का कत्ल हुआ तो ये कहाँ था उस वक्त? जी सर। याद रखना, अगर तू झूठ बोल रहा होगा ना, या तेरी बात अगर झूठ निकली तो कोर्ट तो तुझे बाद में सजा देगा, उससे पहले मैं तुझे फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। समझ गया ना? हाँ सर, सलीम सही बोल रहा है। वो अपने मामा के यहाँ गया था इंदौर। 12 से 15 तारीख के बीच ये मुंबई में नहीं था। ठीक से पता किया? जी सर। चल निकल। सलाम साहब। और हाँ सुन, जी। शहर छोड़ के जाना नहीं, याद रखना। लीजिए। शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ कैसे? मुझे महक जी से कुछ पूछताछ करनी है। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? शकील आपके घर पे आया जाया करता था? हाँ, वो मेरे छोटे भाई जैसा था। छोटे भाई जैसा था? भाई नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? खैर, आप दोनों से जल्द मुलाकात होगी, बहुत जल्द। गेहूं की बेटी। डॉक्टर रिया ने बताया था। ये पेटी कैसी है? ये पेटी मेरी अम्मी ने भोपाल से भेजी है। इसमें गेहूं रखा हुआ है। गेहूं? इसकी चाबी? आपको दी थी ना? जी। चाबी लाइए जरा। बोलो। सर, शकील की फोन की लोकेशन को ट्रैक कर लिया है और सर शकील का फोन एक शराबी के पास था। उस शराबी को पकड़ लिया गया है। उससे कुछ मिला? नहीं सर, ऐसा कुछ खास नहीं मिला। क्यों? सर, जब हमने उसको पकड़ा उस समय वो बहुत नशे में था और उसने शकील का फोन फेंक दिया। फेंकने के कारण वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। सर, उसको मैंने कंपनी में रिपेयर करने के लिए दिया है। वो कल तक आ जाएगा और सारी डिटेल्स भी हमारे पास कल तक आ जाएगी सर। तो वो अंदर है? जी सर।
मुझे ये बता, तूने शकील का कत्ल क्यों किया? बता, बता। शकील को नहीं जानता? शकील को नहीं जानता? हाँ? बता, बता, बता। तेरे पास मोबाइल कहाँ से आया? बताता हूँ बता, अरे साहब, बता। चिल्ला, दर्द हुआ ना? सर बताता हूँ सर, ये कांदी वाली गली नंबर 2 में रहते हैं सर। गांधी वाली गली नंबर 2, नाम बता। बताता हूँ सर। सर मुझे इम्तियाज और मकबूल ने मकबूल इम्तियाज। सब 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 इधर आओ, इधर 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 सब 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 इधर बैठ सब बैठ नहीं बैठ, नहीं इधर आ। सब उठ उठ, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। नहीं सब ए, तू भी आ, उठ, इधर आ। नहीं सब हमने किसी शकील को नहीं मारा था, सब हमने किसी शकील को नहीं मारा था, सब चुप। सब मोबाइल क्या के कहा? बच्चे के हाथ से नहीं बल्कि एक औरत के हाथ से छीना था। सब चुप डाले, चुप नहीं साहब बोल। बताते हैं साहब। एक दिन रात को हमारे पास दारू पीने के पैसे नहीं थे साहब, हम किसी को लूटने की फिराक में थे, सामने से एक औरत आ गई और उस पे हाथ फेर दिया साहब। साहब अब तो आपने देखा ना हम लोगों के पास ये मोबाइल कैसे आया साहब। सर अब तो हम बेकसूर है सर, अब तो हमें जाने दो सर। चुप। साहब जाने दो साहब। डालो अंदर इनको। नहीं साहब 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 साहब। मीना, जूम करो उसको। जी सर। और जूम। ये टेटू कहीं देखा हुआ है मैंने। कहाँ देखा है? हाँ। हाँ गफ्फार साहब। जी। इंस्पेक्टर शेर खान, बोलिए सर। आपके बेटे का कातिल पकड़ा गया। कौन है वो? हम उसको लेने जा रहे हैं। हेलो हेलो। मीना, जी गाड़ी सर। निकलवाओ। जी सर। सर, शकील का मोबाइल रिपेयर होकर आ गया है, ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग फिर से यहाँ? अब भी कुछ पूछना बाकी था? नहीं मिस्टर आफताब, इस बार मैं आपसे कुछ पूछने नहीं आया, आपको कुछ दिखाने आया हूं। क्या दिखाने आए हैं? आपकी बीवी का हाथ। उसके हाथों से शकील के कत्ल का क्या ताल्लुक है? महक जी, आप अपना दायां हाथ दिखाएंगी? दिखाइए। आपने अपने दाएं हाथ पे पट्टी क्यों बांध रखी है? सुबह इसके हाथ में गर्म दूध गिर गया था, इसलिए बांध रखी है पट्टी। गरम दूध? वाह महक जी वाह, बहुत खूब। जुर्म छुपाने का सबसे अच्छा तरीका निकाला आपने, बहुत खूब। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। कोई सबूत है आपके पास? सबूत तो है मिस्टर आफताब, लेकिन आपकी पत्नी ने बड़ी चालाकी से उसे छुपाने की कोशिश की है, लेकिन ये भूल गई कि अपराध करने के बाद अपराधी कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ जाता है। ठीक कहा मैंने? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कोई सबूत है भी आपके पास, या आपकी शिकायत आपके सीनियर से कर दूं मैं? मिस्टर आफताब, इससे पहले कि आप मेरी शिकायत सीनियर से करें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए। ये सब क्या है महक? हम पूछते हैं ये सब क्या है? आपने शकील का कत्ल किया? नहीं, शर्म आती है हमें तुम्हें अपनी बेगम कहते हुए। मैंने शकील को नहीं मारा, वो सिर्फ एक हादसा था। कैसा हादसा? कौन सा हादसा था महक जी? बता सकती हैं आप खुद बताएंगी या फिर मैं मीना को कहूं? क्योंकि मीना को सच उगलवाने का अच्छा तरीका आता है। ये उस दिन की बात है जिस दिन मेरे घर शकील खीर देने आए। मैंने उसका वीडियो निकाला और मैं बार बार उसे ब्लैकमेल करके अपने घर बुलाने लगी और अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगी, क्योंकि मेरे शौहर आफताब से मुझे कभी जिस्मानी सुख नहीं मिला, क्योंकि वो कभी घर पर रहते ही नहीं थे
एक दिन जब मैं और शकील अपने बेडरूम में थे, मेरे शौहर आफताब आ गए। तब मैं और शकील बहुत घबरा गए थे। तभी मैंने शकील को गेहूं की पेटी में डाल दिया। दूसरे दिन जब आफताब टूर के लिए दिल्ली चले गए, जब मैंने पेटी खोली तो शकील मर चुका था। मैं बहुत घबरा गई थी। तब मैंने शकील के टुकड़े टुकड़े करके विरार स्टेशन पर फेंक दिया, ताकि ये मर्डर नहीं सुसाइड लगे। लेके जाओ उसको। ओके सर। चल चल। या अल्लाह। आप सब तो जानते होंगे, इस दुनिया का सबसे बड़ा गम है एक जवान बेटे के जनाजे को कांधा देना। आखिर क्या मिला महक को ये सब करके? एक माँ की गोद को सूनी करके, और वजह सिर्फ उसके जिस्म की भूख। आज के लिए बस इतना ही। अगली दफा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।